कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अपने 10th क्लास के और 12th क्लास के पेपर जो है वो दिए हैं सभी ने, और दिए तो हमें इस बात का पता है कि जैसे भी हम अपना कार्य पूरा करते थे उसमें लिख के, तो हमें एक चीज बताई गई थी बेटा, इसमें मनोज जी देना, वो कहाँ है हमें एक चीज बताई गई थी कि जैसे ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, या ये तीसरा पेज है, तो इस प्रकार से हमने ये पेज भी बेटा पूरा भर लिया, ये पेज भी पूरा भर दिया, ये पूरा पेज भर दिया, अपने ने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हमें ऐसा किस किस को पता है कि आगे वाले खाली पेज पे हम ऐसे करते थे? सभी को पता है बेटा कि इस पेज का मतलब क्या होता था कि भाई मैंने मेरा काम यहां तक पूरा कर दिया है, और अब कोई आगे इसके कोई लिख रहा है तो वो मैं नहीं लिख रहा, कोई और ही लिख रहा है पास होने के लिए या पास करवाने के लिए। तो मतलब नकल का जो होता था वो सिस्टम इस प्रकार से होता था, क्योंकि बच्चों की पहले कापियां खाली छुड़वा लेते थे और बाद में वहां लिख देते थे बोर्ड में। तो इसका सुधार करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। तो ये तरीका अपनाया गया। तो कई बार तो ऐसे होता था कि आगे जितने पेज रख गए सभी पर लगाना होता था, और वरना हमने हमारा कंप्लीट जो काम वहां किए वहां लगा देते, तो क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। अब सुनना, ये आपके 10 बॉक्स है बेटा। चलो मैं 4 का उदाहरण दे देता हूं आपको। इस प्रकार से आएंगे, पहले इस प्रकार से आते थे 4-4 ऑप्शन, इस प्रकार से 4-4 ऑप्शन थे। अब ऑप्शन कितने कितने होने लगे, 5-5 ऑप्शन होने लगे। ये आपके पूरे पेपर की ओएमआर है। अब इसमें से हमने जो जो काले किए हैं अंक, जो या जो भी प्रश्न हमने भरे हैं, जैसे ये प्रश्न नंबर 1 2 3 4, टोटल पेपर में 4 ही प्रश्न है। अब इसमें हमने भर दिया 2 नंबर, इसमें हमने भर दिया, इस ये वो किया ही नहीं हमने, ये भर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन में आपने एक भर दिया, एक ही भरना होता है एक लाइन में, इस लाइन में भर दिया, आपने पूरा कर लिया पेपर, और बाकी जो प्रश्न है वो आप नहीं कर रहे हो। अब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब इसमें और इसमें क्या भर के छोड़ना पड़ेगा, 5, ये 5 नंबर ऑप्शन है, ये भर के छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ, आपकी ओएमआर जो वहां जो बोर्ड है वहां कोई भी निकलवा ले, किसी का भी जानकार है, दोस्त है, कोई भी है, वो अपनी बात करवाए भी मुझे पास होना है इतने लाख, या जो भी अपने नकल में सुनते हैं वैसी प्रक्रिया अगर होती है, तो क्या आप सोच के देखो वो बोर्ड से अपनी ओएमआर निकलवा के कोई और बॉक्स भर सकता है क्या इस पेपर में? बताओ भी, कोई सा ऐसा बॉक्स बता दो मुझे कि जो वो अपने बोर्ड में कॉपी निकलवा के भरवा सकता है। नहीं भरवा सकता। समझ गए क्या मेरी बात को? तो इसमें कई बच्चों को ऐसे पता है कि 10% से अधिक भरने नहीं है, ऐसा कईयों को समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको वापस से बता देता हूं, और वो मैं 2 बार आपको एज इट इज लाइन ही बताऊंगा मैं। और मनोज जी अपने टेस्ट में ना इनको ये लाइनें जो है, ये रूल है, वो सारे डलवा दो, ताकि बच्चे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनको क्लियर हो जाएगा। तो 1-2 आगे वाले टेस्ट है ना बेटा, हम कौन से ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं, इसके हिसाब से। हो सकता है कई बच्चों को अब नहीं समझ में आया, तो एक पेपर गलत कर लोगे तो समझ आ ही जाएगा, बस बात ही खत्म, अपने पेपर कर लेंगे एक। मैं बता देता हूं, ये लाइन सुनो बेटा अच्छे से, मैं 2-3 बार पढ़ूंगा, ध्यानपूर्वक सुने गुड़िया, एक बार सुन लो बेटा इसको, वरना अगर नहीं पता है ना, ओएमआर भरने का पता नहीं है, तो चाहे कितने ही पढ़ लो, फिर फायदा क्या होने वाला है? ओएमआर अगर आपको सारे ही प्रश्न आ रहे थे, 100% थे, 100 के 100 आ रहे थे, ओएमआर भरनी नहीं आती, तो बेटा क्या करें उन 100 प्रश्नों का? समझ गए? तो इस बात को सारे ध्यान से सुन लो, मैं पढ़ रहा हूं लाइन, कि यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है, तो उसको अयोग्य माना जाएगा। अब बताओ, करने हैं या नहीं करने? करने हैं। इस बात से समझ में आया? लेकिन लाइन पढ़ पढ़ के ऐसे लग रहा है कि नहीं करने हैं, 10% से ज्यादा 5वां ऑप्शन नहीं भरना है। पर मैं वापस से फिर बोलूंगा, एक बार आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इस लाइन को, कि यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है, मतलब भरता नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। इसका मतलब कल का जो आरएस का पेपर था बच्चों, उसमें प्रश्न आए थे 150। कितने आए? 150 प्रश्न आए। अब मैं मेरा बता देता हूं, मैंने 120 अटेम्प्ट किए,
इसका मतलब 120 जो प्रश्न है उनमें तो मैंने एक गोला काला कर दिया होगा। अब बाकी बचे कितने हुए हैं प्रश्न? 30 प्रश्न बचे हुए हैं, और 150 का 30%, जब ये 30 निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 20% हो गया, ये इतना ही हो जाएगा बेटा, क्योंकि 150 का 10% कितना होता है? 15। तो और ये 30% सही है, ये बात 20% हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? 150 का 15 जो होता है वो 10% होता है, तो 30 कितना होगा? 20% ही हुआ। तो अब मेरा पेपर कितना खाली पड़ा है बच्चों? 20% खाली पड़ा है। अब मुझे इसमें से 20 जो कितने परसेंट बाकी पड़े हैं मेरे? 30 मतलब 20% पेपर खाली पड़ा है मेरा, तो मुझे 10% से ज्यादा उसमें क्या करने हैं? अंकित करने ही करने हैं। लेकिन तो मैं ऐसा ना करूं तो मैं मेरे जितने 30 के 30 खाली पड़े उनमें पांचवा कर दूं। 30 के 30 खाली पड़े, 5 के 5वां ही ऑप्शन भर दूंगा उसमें। समझ गए क्या मेरी बात को? अब मेरी ओएमआर कोई भी न तो कोई, मैं वापस खुद ही नहीं भर सकता बेटा। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि मेरे ओएमआर में ऐसी कोई लाइन नहीं है। मान लो मैं किसी से भरवाता भी हूं तो मैं कहूंगा कि भाई साहब मैंने ना 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों में 5-5 वाला भरा हुआ है, आप उसमें ऑप्शन 4 या 3 जो भी है वो है। अब मान लो इसमें ये उत्तर था उसका, और एक और कौन सा खाली छोड़ा था हमने? चलो एक ही मान लेते हैं कि ये 5 नंबर है और एक ये, इसका ये उत्तर है, ठीक है। अब बताओ, एक अगर लाइन में 2 गोले काले कर दिए जाए, क्या उस प्रश्न का कभी उत्तर मान्य माना जाता है? नहीं माना जाता। समझ गए? इसका मतलब ये तो मेरे किए हुए हैं, ये बाद में नकल वालों ने करवाए हैं, तो कोई भी नकल वाला ऐसा करवाएगा तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बात इसलिए थी, अब बात दोनों समझ में आ गई ना, मैं करना क्या है? अब मैं फिर से बताऊं कि आपके पेपर में पीटीआई वाले सुन लो, कितने प्रश्न आने वाले हैं? 100 प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्न आएंगे। अब 100 प्रश्न का 10% कितना होता है बेटा? 10 ही होता है। अपने इस 10% वाली बात को ही भूल जाओ, अपने दो ही बात याद रखना सीधी, आपको जितने आए उतने कर लेना, बचे जो 5 नंबर भर देना। समझ में आया क्या? कि जितने आपको आए उतने तो कर लेना, मतलब 90 आ रहे हैं तो 90 कर लो, 100 आ रहे हैं तो 100 कर लो, फिर उसमें तो 5वां ऑप्शन भरने की आवश्यकता नहीं। आपने 80 आपको आ रहे हैं, 80 तो आप उत्तर भर दो, और 20 जो बच गए उनमें ऑप्शन नंबर 5 भर दो। ये दो ही बात है बेटा। समझ में आ गई क्या ये अच्छे से बात? तो ऐसा अब बाकी समझ में कब आएगा? जब आप इसकी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। समझ गए मेरी बात को? तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो नेक्स्ट टेस्ट आपका वैसे बनवा दिया जाए, और वो हर बार देखने को मिल रहा है बेटा कि जो इसके पेपर के रूल होते हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। कल भी 2-3 बच्चों के सेंटर में जो है उनकी शर्ट उतरवा दी गई है ना। कल कई बच्चों के दिमाग में ऐसे था कि भी हमेशा ऐसे बोला जाता है भी पेपर आपका 11 बजे शुरू होगा और आप निर्धारित परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, यह लिखा हुआ आता था। तो बच्चों को 10:55, 57, 58 मतलब 59 तक एंट्री हो जाती थी। पेपर शुरू के 1 मिनट पहले तक क्या हो जाती थी? एंट्री हो जाती। इसमें लिखा हुआ है कि 10 बजे के बाद, पेपर 11 बजे था, 10 बजे के बाद प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, और बहुत बच्चे रह गए इस चक्कर। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कोचिंग में भी जो अगर आपका टेस्ट होता है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पेपर करने से पहले उसके रूल तो जरूर ही पढ़ ले, उसमें चाहे 10 मिनट ज्यादा लगा दें। और वैसे कोई समस्या नहीं है बेटा, आप बोलोगे कि सर पूरे पूरे तो वही नहीं भरे जाए, और इसमें आपको एक पैटर्न और चेंज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब इसमें अगर आपने वो विधि अपनाई जो यहाँ कोचिंग में अपनाते हो कि सर 2 प्रश्न रह गए, बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, तो वो कौन से प्रश्न भर रहे होते हो आप? जो आपने कर लिए या निशान लगा रखे हैं। अब निशान वाले ही आप कब तक भरते हो? परीक्षा का टाइम पूरा हो जाए तब तक। तो वो खाली वाले 5 गोले कब भरोगे भाई? 5 नंबर गोला कब भरोगे? समझ गए मेरी बात को? 5 नंबर गोला नहीं भरा तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर 10% से अंकित नहीं किया, मतलब 10% से ज्यादा आपने गोले नहीं भरे हैं 5 नंबर, तो आप अयोग्य ही हो जाओगे। हैं क्या? हाँ मैं कह रहा हूं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटा प्लस 10 मिनट दिए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो यही कह रहा हूं कि भी अब अपने उसी हिसाब से चलने लग जाएंगे, तो अब 3-10 के हिसाब से करेंगे अपने तो पेपर।
तो इस बात का ध्यान रखें, पहले आप पूरा पेपर कर लें जो आपको आ रहा है और उनको भर के छोड़ दे, ताकि बाकी अगर टाइम नहीं बचे तो पांचवा एक सीध में ही आता है सारों के। और कहीं ऐसा नहीं है ऊपर से शुरू कर लो, भी पांचवा तो सारों का ही खाली पड़ा है, तो इधर आगे ए ऑप्शन किसी का भर भी रखा था, तो अब दिक्कत तो आएगी ना बेटा। ओएमआर अपने देखते हैं, ओएमआर कितने छोटे 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 एक जैसे गोले होते, और वो 150 है, एक में 4 है, उनको सारों को चेक करना पड़ेगा भी कौन सा खाली है और कौन से में 2 ही भर दिए। और तो ये काम आपका तभी हो पाएगा जब आप कोचिंग वाले 3-4 टेस्ट लगातार दोगे। अब एक बार नंबरों की और मेरिट की चिंता छोड़ दो, नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, ये तरीका तो सीख लें 10% वाला, समझ गए? बस ठीक है, अब मैं अरावली पढ़ा दूं क्या? लगाओ हेड।